Hello student, this is Mahesh Nagar and you're watching English from home. I hope you are enjoying my videos. I hope you are trying to speak in English. I hope you are make your practices enough. अब बात करते हैं कि स्पोकन इंग्लिश जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूं कि इट्स अ बोरिंग सब्जेक्ट. अगर आप स्पोकन इंग्लिश को if you really want to speak in English and you are taking it very seriously then you feel very boring. But मैंने एक और चीज़ कही थी कि let make it funny, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाइए, थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनाइए और फिर देखिए कि किस तरह से ये बहुत सबसे आसान लैंग्वेज है. आप ये कह सकते हैं कि हिंदी जैसी लैंग्वेज जिसमें कि कितने सारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं और अगर इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर कितने सारे अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, दोनों के कंपैरिजन में आपको समझ में आ जाएगा. जब दोनों की ग्रामर पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश इज़ मोर ईजी देन हिंदी. तो फिर हमें हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? इट्स वेरी सिंपल दैट वी डोंट हैव सच एटमॉस्फेयर फ्रॉम दैट वी कैन एक्वायर इट. हिंदी के लिए एटमॉस्फेयर है, उसको हम एक्वायर कर लेते हैं, बट इंग्लिश को नहीं कर पाते हैं. सो मेक योर ओन एटमॉस्फेयर, मेक योर ओन environment of spoken English. Just choose 2 or 3 friends, with them you can discuss, with them you can make your conversation in English only. So let's start today's video. आज मैं आपके लिए बहुत ही शानदार चीज लेके आया हूं और उसको बोलते हैं have to. अभी तक हमने have के बारे में देखा था, लेकिन अब हम देखते हैं have to के बारे में. ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएगी. हैव टू का वही मतलब होता है जो मस्ट का मतलब होता है, लेकिन यहां पर शुड का भी वही मतलब होता है जो एक्चुअली में मस्ट या हैव टू का होता है. बट देयर यूजेस आर डिफरेंट, उनके यूजेस डिफरेंट है, थोड़े से अलग है. सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर इज कंपल्सरी. स्ट्रक्चर ही वो चीज है जिसका यूज करके आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट्स ए फॉर्मूला, यू कैन से कि एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला में हमें चीजों को पुट करना है और आपको सेंटेंस मिलते जाएंगे, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद या तो हैव टू आएगा, या तो मस्ट आएगा, या तो फिर आप शुड का यूज कर सकते हैं, एंड प्लस यहां पर आपका इन्फिनेटिव आएगा. और इन्फिनेटिव भी कौन सा? बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है जिसके पहले टू ना लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है. ये रहेगा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर में आपको जो भी सब्जेक्ट लेना हो सब्जेक्ट पुट करिए, और यहां पर ये हैव टू है एंड मस्ट. किसी भी तरह के कंपल्शन के लिए हम यूज करेंगे या तो हैव को या तो मस्ट को. लेकिन एट द सेम टाइम इफ यू आर एडवाइजिंग समबडी, अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो ही आपको शुड का यूज करना है. तीनों का ही मतलब होता है चाहिए. हिंदी में अगर हम बात करें तो चाहिए, लेकिन मैं यहां पर अवॉइड करूंगा इसका यूज करना, बिकॉज आप वापस से वही कहानी शुरू कर देंगे हिंदी टू इंग्लिश वाली. तो इस तरह से आपको नहीं करना है. इंग्लिश अगर सीखना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इन इंग्लिश ओनली, यू हैव टू थिंक इन इंग्लिश ओनली. और कैसे इंग्लिश में सोचते हैं ये आप सोचिए फिलहाल, फिर मैं बाद में आपको बता देता हूं. हैव टू, मस्ट और शुड. तो मस्ट एंड हैव टू का यूज होता है वहां पर जहां पर किसी काम को करने की कंपल्शन है, यानी कि नेसेसिटी है. बट should is not used for the same purpose. It is used for giving the permission, giving the advices of a good idea. किसी अच्छे आइडिया की एडवाइस देने के लिए हम should का यूज करते हैं. सपोज करिए मैंने कहा you should go to school every day. अब यहां पर मैंने बोला है कि यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे. इट्स एन गुड आइडिया. इट्स अ गुड आइडिया, ये बहुत अच्छा आइडिया है कि आपको स्कूल जाना चाहिए. बट आई एम गिविंग यू एन एडवाइस. मैं आपको सिर्फ एडवाइस दे रहा हूं कि आपको स्कूल जाना चाहिए. इट्स डिपेंड ऑन यू दैट व्हाट यू फील. आप चाहे तो जाइए, ना चाहें तो ना जाइए. अगर आपको उसको सीखना है देन यू शुड गो. अदरवाइज you can at your home or you can waste your time anywhere, whatever you like to do. उसमें आप वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. यहां पर मैंने बोला
अगर मैं यहाँ पर शुड को हटा देता हूँ और यहाँ पर मस्ट कर देता हूँ तो इसका मतलब हो गया है कि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे, इट इज कंपल्सरी फॉर यू, इट इज कंपल्शन। यहां पर मस्ट का यूज कर दिया, मतलब ये क्या हो गया, कंपल्शन हो गया। लेकिन ये समझना बहुत इजी था, इसके आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैं यहां पर हैव टू लगा सकता हूं। यस ऑफ कोर्स यू कैन एड हैव टू, यू कैन रिप्लेस शुड और मस्ट बाय हैव टू। यानी कि मस्ट को तो आप रिप्लेस कर सकते हैं हैव टू से, और हैव टू को भी मस्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। शुड इज अ डिफरेंट केस, शुड जो है वो पूरी तरह से डिफरेंट केस है। ये दोनों ही कंपल्शन के लिए यूज हो जाता है। बट इफ आई यूज मस्ट, इसका मतलब होता है कि हियर आई एम गिविंग माई पर्सनल ओपिनियन। यहां पर मैं पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं, अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, या कह रहा हूं कि अपनी तरफ से कंपल्शन बता रहा हूं। इट्स माय पर्सनल व्यू दैट यू मस्ट गो टू स्कूल एवरी डे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है या मेरा पर्सनल व्यू है कि मैं आपसे कह रहा हूं कि तुम्हें रोज रोज स्कूल जाना ही चाहिए। लेकिन अगर यही कहीं ऑथोरिटेटिव हो, ऑथोरिटेटिव यानी कि किसी अथॉरिटी ने बोला है, सपोज दैट योर बॉस ऑर्डर यू, सपोज दैट योर टीचर ऑर्डर यू दैट यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, तो वहां पर क्या करेंगे हम। सपोज मैंने कहा यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, सो हियर आई एम जस्ट मेकिंग कंपल्शन बाय यूजिंग हैव टू। यहां पर भी हैव टू का यूज करके मैं कंपल्शन कर रहा हूं, लेकिन आई एम स्पीकिंग एज ए टीचर। एज ए टीचर मैं कह रहा हूं, अथॉरिटेटिव कह रहा हूं, मैं आपको अथॉरिटी होने के नाते कह रहा हूं कि आपको डेली होमवर्क कंप्लीट करना ही चाहिए। यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट मीन्स एक ऐसी कंपल्शन, और यू कैन से एक मजबूरी है आपकी करना कि आपको इस चीज को फॉलो करना ही है। मीन्स यू कैन से इट्स एन ऑर्डर, ठीक है, आप इसको ऑर्डर मान के चलिए, एंड यू हैव टू फुलफिल दिस कंडीशन। इस कंडीशन को आपको फुलफिल करना है, मीन्स यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, यू हैव टू रीड वन लेसन ईच डे, you have to go to market each day in the evening, you have to you can say you have to learn at least one question, one answer each day। आप एक क्वेश्चन एक आंसर आप डेली याद करना ही है। यहां पर मैं अथॉरिटेटिव बोल रहा हूं, इसलिए यहां पर हैव टू हो गया, अदरवाइज मस्ट का यूज कर सकता था मैं। सपोज मैं पर्सनली किसी को ओपिनियन दे रहा हूं विदाउट एनी अथॉरिटी, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं और मैं आपको अपनी कंपल्शन बता रहा था, तो मैं आपको जैसे कि सपोज अभी मैं आपसे कह सकता हूं यू मस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और मैं ये बोल सकता हूं यू शुड लर्न स्पोकन इंग्लिश, आपको वो स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहिए। बट इट्स डिपेंड ऑन यू, टोटली डिपेंड ऑन यू, देयर इज नो कंपल्शन। इफ आई यूज शुड, अगर मैं शुड यूज कर रहा हूं तो कोई कंपल्शन नहीं है। बट इफ आई एम यूजिंग मस्ट, इट्स माई पर्सनल ओपिनियन और इट्स माई पर्सनल व्यू दैट यू मस्ट लर्न इंग्लिश। ये मेरा पर्सनल व्यू है, मुझे लगता है कि हर एक को इंग्लिश सीख लेना चाहिए। बट इफ आई एम टेलिंग यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश इफ यू रियली वांट टू गेट अ गुड जॉब, अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो आपको इंग्लिश सीखना ही पड़ेगी, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट मीनिंग में कहीं ना कहीं हैव टू और मस्ट दोनों सेम है। अब हैव टू और मस्ट का यूज, शुड का यूज अगर हम कर रहे हैं तो शुड का अगर टेंस बदलने पर या सब्जेक्ट बदलने पर इसमें कोई चेंज आता है तो नो बॉस, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। अगर शुड का आपने यूज किया है और अगर आप टेंस चेंज कर रहे हैं या फिर आप सब्जेक्ट को चेंज कर रहे हैं, यू नीड नॉट टू मेक एनी चेंज, यू कैन यूज शुड एज इट इज। इफ यू आर यूजिंग मस्ट देन यू नीड नॉट टू चेंज मस्ट, यू कैन यूज इट एज इट इज, यानी कि मस्ट का मस्ट यूज करेंगे चाहे आप सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, सिंगुलर से प्लूरल में जा रहे हो, प्लूरल से सिंगुलर में आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउन यूज कर रहे हो, प्रोनाउन यूज कर रहे हो, करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मस्ट का एज इट इज मस्ट यूज करेंगे, शुड का एज इट इज शुड यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट्स चेंज हो जाए, चाहे टेंसेस चेंज हो जाए। बट हैव टू को चेंज करेंगे अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है तब भी, और अगर टेंस चेंज हो रहा है तब भी, मीनिंग वो का वही रहेगा। बस हैव टू को हमें कुछ और यूज करना पड़ेगा। सपोज करिए कि यहां पर हमने यूज करा है यू, ठीक है, अगर ये यू ही होता तो यहां पर हम हैव टू को हैज टू यूज करते, यू हैज टू कंप्लीट, यू हैज टू कंप्लीट योर होमवर्क, ठीक है। ये यू हैज टू नहीं बोलेंगे, यू हैव टू कंप्लीट। बट अगर ही हो गया तो क्या कर देंगे, ही हैज टू कंप्लीट योर
his homework. He has to complete his homework. यहां पर his हो जाएगा ना, क्योंकि अब हमने क्या किया था, you किया था तो your कर दिया था, he किया तो अब यहां पर उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन बदल जाएगा। अगर यहां पर कोई सिंगुलर नाउन है, सपोज बॉय, तो यहां पर हम हैज का यूज करेंगे, बॉय हैज टू। और अगर बॉयज है तो हम इसको क्या कर देंगे, हैव टू कर देंगे। यानी कि सीधा सा फंडा ये है कि हैज टू यूज करेंगे हम सिंगुलर के साथ और हैव टू यूज करेंगे हम प्लूरल के साथ। चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, सो दैट इट विल बी क्लियर टू यू एंड यू कैन यूज इट फ्लुएंटली विदाउट एनी ऑब्स्टेकल, विदाउट एनी हर्डल, कोई प्रॉब्लम परेशानी के बिना आप यूज कर सके। इस तरह से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए पहली चीज ये है कि हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट या तो आपका सिंगुलर हो सकता है या तो आपका प्लूरल हो सकता है, ठीक है। अब सिंगुलर में नाउन भी होता है एंड प्रोनाउन भी होता है, वैसे ही प्लूरल में नाउन भी होता है एंड प्रोनाउन भी होता है। बट एक चीज है जो आई, ये प्रेजेंट टेंस में हम आई को अलग तरीके से कंसीडर करते हैं, इसलिए आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हमें हैव का यूज करना है, यानी कि हैव टू का यूज करना है। प्रेजेंट की बात हो रही है यानी कि हैव टू का यूज करना है। अगर प्लूरल है प्रेजेंट में तो हमें यूज करना है हैव टू का, अदरवाइज हमें यूज करना है हैज टू का, ठीक है। अब टेंस के अकॉर्डिंग ये बदल जाएगा। हमने यूज सीखा है हैव टू का सिर्फ, कि हैव टू का यूज क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है। बट अगर यही प्रेजेंट टेंस में आता है तो हैव टू को रिप्लेस करके प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर नंबर के लिए, यानी कि सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के लिए आपको क्या यूज करना है, हैज टू यूज करना है। और वही प्रेजेंट में अगर आई है तो उसके साथ क्या करना है, आपको यूज करना है। बट टेंस जैसे ही चेंज होता है, ये हो गया किसके लिए, प्रेजेंट टेंस के लिए। लेकिन जैसे ही टेंस आपका पास्ट हो जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, हैव टू या हैज टू को इन सबको बदल देना है और कर देना है हैड टू, ठीक है। मस्ट और शुड का कोई चेंज नहीं होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी और टेंस के अकॉर्डिंग भी। बट पास्ट टेंस में हैव टू का हो जाएगा हैड टू। और अगर आपको करना है इसको फ्यूचर में कन्वर्ट, यानी कि सेम चीज को अगर आप फ्यूचर में कहना चाहते हैं, इफ यू विश टू यूज इट इन फ्यूचर टेंस, देन वहां पर आपको विल और शैल मिलेंगे, ठीक है। इन दोनों के ही साथ हैव टू का यूज करेंगे, यानी कि यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, हैव टू का हैव टू ही रहेगा। बट पहले जो है वो क्या हो जाएगा, विल और शैल हो जाएगा। अब शैल आपको पता है आई एंड वी के साथ लगता है एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ क्या लगेगा, विल का यूज होगा। इट्स वेरी सिंपल। एक बार रिपीट कर देता हूं, सिंगुलर नंबर है प्रेजेंट टेंस में, नाउन हो चाहे प्रोनाउन, आपको हैज टू का यूज करना है। प्लूरल अगर है सब्जेक्ट, प्रेजेंट टेंस है, नाउन और प्रोनाउन दोनों के साथ हैव टू यूज करना है। अगर प्रेजेंट टेंस में आई है तो हैव टू का यूज करना है। अगर पास्ट हो गया है तो चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आई हो, सभी के साथ हैड टू का यूज करना है। अगर फ्यूचर में है तो आई और वी के साथ सेल हैव का यूज करेंगे एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हैव टू का यूज करेंगे। बाकी स्ट्रक्चर वही रहेगा, हैव टू के बाद में विल हैव टू या शेल हैव टू या हैड टू या हैव टू या हैज टू, इनके लास्ट में यानी कि इनके बाद में जो आएगा वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं बेयर इन्फिनिटिव, वो ही आएगा। अब यहां पर एक चीज और, एक चार्ट छोटा सा बना के बताता हूं मैं, यही रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो छूट रही है, वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर एक चीज हो गई कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस का देख लिया है, अब हम नेगेटिव सेंटेंस का जरा देख के करके देखते हैं। एक एक एग्जांपल मैं आपको दे के बता देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से इसको चूज करना है, किस तरह से इसको चेंज करना है। सपोज करिए हमने प्रेजेंट टेंस का लिया है, मैंने कहा आई हैव टू गो नाउ, इसका मतलब हो गया कि मुझे अब जाना होगा। अगर मुझे ये नेगेटिव में बनाना है तो क्या करना है, तो आपको यहां पर डू यूज करना है, ठीक है। क्या यूज करना है, डू यूज करना है। आई डू नॉट हैव टू गो नाउ, ठीक है, मुझे अब जाना नहीं पड़ेगा या मुझे अब नहीं जाना है, ठीक है। दो चीजें, या तो मुझे जाना है या तो मुझे नहीं जाना। अब यहां पर ये मीनिंग भी निकल सकता है, आई हैव टू गो नाउ मतलब मुझे अब जाना पड़ेगा, इट्स कंपल्सरी फॉर मी। आई डू नॉट हैव टू गो नाउ, मुझे अब नहीं जाना पड़ेगा, मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी। अब यहां पर अगर हैज टू है तो सिंपल सी बात है, यहां पर हैज टू है तो क्या हो जाएगा, जैसे हमने बोला ही हैज टू गो नाउ, उसको अब जाना पड़ेगा। अगर इसका नेगेटिव हमें बनाना है तो हमें करना ही डज नॉट हैव टू गो नाउ,
यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये हैज टू जो है वो हैव टू में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, डज आ जाएगा। अगर प्लूरल है तो डू नॉट आएगा, हैव वैसा का वैसे ही रहेगा। वैसे ही अगर आप नेगेटिव में जा रहे हो और पास्ट टेंस का यूज करो, सपोज इसी सेंटेंस को हम पास्ट टेंस में लेते हैं, आई हैड टू गो देन। अब भैया नाउ अब बोलेंगे क्योंकि प्रेजेंट की बात है, और देन हम तब बोलेंगे जब वो पास्ट की बात हो जाएगी। आई हैड टू गो देन, मुझे तब जाना पड़ा। उसको अगर नेगेटिव बनाना है तो आप क्या करोगे, आई डिड नॉट हैव टू गो नाउ। अब देखिए यहां पर कहीं ना कहीं देखें तो हमारा क्या फॉलो हो रहा है, यहां पर देखें तो बिल्कुल, और यहां पर देखें तो हमारा यहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉलो हो रहा है। जहां पर डिड और डज को अलग कर देते हैं या डू को अलग कर देते हैं और फिर डज को अलग कर देते हैं तो यहां तो बेस फॉर्म आ जाती है, वैसे डिड को कर देते हैं तो सेकंड फॉर्म वापस से फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, वैसा का वैसे ही करेंगे। बट इन द सेम केस आपको विल हैव टू और शैल हैव टू के साथ नहीं करना है। वहां पर क्या करना है आपको, सपोज इसी को हम एक बार और चेंज करते हैं फ्यूचर में, जैसे कि आई शैल हैव टू गो, आई शैल हैव टू गो। अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना है, आई शैल नॉट, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले से है, आई शैल नॉट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे नहीं जाना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल। होप आपको अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर अगर आप बनाना है तो सीधी सी बात है, हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आ जाइए, करना कुछ नहीं है। यहां पर क्या करना है, हैव को यहां से हटाइए, ठीक है, और यहां पर लगा दीजिए हैव आई टू गो नाउ, ठीक है, और इसको लगा देंगे डू आई नॉट हाउ टू गो नाउ, ठीक है। वैसे ही हैज को ले आइए, वैसे ही डज को ले आइए, वैसे ही हैड को ले आइए, वैसे डिड को ले आइए, वैसे ही शैल को ले आइए, और यहां पर भी शैल को ले आइए, और आपका इंटेरोगेटिव पैटर्न बन जाएगा। और इंटेरोगेटिव के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है, आपको ये चीज अच्छे से पता होना चाहिए। तो होप कि आपको सारी चीजें वेल क्लियर हो चुकी होगी एंड नाउ यू कैन यूज हैव टू इन डिफरेंट मैनर्स। अगर आपको मस्ट का यूज करना है तो डेफिनेटली आंख बंद करके करिए, ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस की बाकी चीजों पर कि वो प्रेजेंट होगा कि पास्ट होगा। वैसे हम यहां पर मस्ट का पास्ट फॉर्म हैड टू भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है, क्योंकि मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, चाहे हैव टू यूज करो, हैड टू यूज करो, हैज टू यूज करो या फिर मस्ट यूज करो, मीनिंग बिल्कुल सेम होगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में कुछ बेहतरीन लेकर आने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट नोटिफिकेशन आपको उस बेहतरीन वीडियो की मिल जाए और नई नई चीजें आप सीख सके। आई होप सारी चीजें क्लियर होगी। अगर प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा है, खराब लगा है, कोई ओपिनियन है, कोई एडवाइस है, यू कैन गिव इट in the comment box. So wish you best of luck and thanks for watching this video.